दोस्तों, करे स्वीकार आपके अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। राम राम। वैसे तो ये 2-3 दिन दुनिया में ऐसे गए हैं, हर जगह हड़कंप मच रहा है। उसमें बजाय हम दूसरे देश के बारे में कुछ एनालिसिस करते, दुनिया के बारे में एनालिसिस करते कि कोई अपने देश को आगे कई देशों पर कब्जा करने के चक्कर में बैठा है, कोई उनके खनिजों पे, उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाह रहा है। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। लेकिन हमारे देश में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो हाईलाइट हमेशा चुराते रहे हैं, अब भाई हमारी तरफ भी कोई ध्यान हो, क्योंकि हमारा देश में कोई इलेक्शन एक टाइम तो होता नहीं। कई बार प्रधानमंत्री जी ने शुरू में खूब बोला था भाई पूरे देश का एक बार इलेक्शन होना चाहिए, फिर कम से कम ये बहाना ना रहे आके इलेक्शन था इसलिए उसके खिलाफ ये होगा वो होगा, और फिर देश का पैसा भी बचेगा उसमें, क्योंकि एक ही बार सारे देश में फोर्स उस टाइम में इलेक्शन के लिए डिप्लॉय हो जाएगी, आगे केंद्र का भी उस दिन इलेक्शन हो जाएगा, एक जगह राज्य का हो जाएगा अगले दिन। तो कहने की बात ये है कि अब मैं कल बंगाल में देख रहा था, वैसे तो इंडिया जो ये संगठन बनाया था, गठबंधन बनाया था, इसका कोई सिस्टम तो है नहीं। अब हर एक पार्टी का अपना अपना ड्रामा चल रहा है। अब वही वहीं पर पहुंच गए जहाँ से आए थे। तो लेकिन इसका मैडम ममता जी का जो ड्रामा देखा कि एक केंद्रीय एजेंसी, नोबल एजेंसी कहो उसको, ईडी वगैरह, और वो इन्वेस्टिगेशन ताई कहीं जाती है, छापा मारा है कहे उसने, या उसको चलो उनको एक अथॉरिटी है भाई, वो चेक कर सकते हैं, चेकआउट करने के लिए देश में जो भी भाई पैसा वैसा है हमारे देश का, उसका हिसाब लेना, बताना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जहाँ पे भी जो भी एक्शन लिया जाए तो उनका काम चाहिए था भाई हम बिल्कुल इनोसेंट हैं, साफ हैं और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बजाय उसका सहयोग करके वो चोर की डाटी हिमतन के वाली बात है, भाज के स्टेट पुलिस लेकर आई, उनको उनका काम नहीं करने दिया, उल्टा उसकी वो फाइल वाइल सारी उठा लेगी। ये वही ममता बनर्जी है, नुकथिया के ये बांग्लादेश जो है ना, कल बांग्लादेश बन जाएगा बंगाल, और ये वही है जो कांग्रेस का रहा था, इसने मैडम स्पीकर के ऊपर ऐसे पेपर फेंक के मारे थे। आगे बांग्लादेशियों के बल पे ये जो कम्युनिस्ट हैं 30-35 साल तक जो राज कर रहे हैं और गुंडागर्दी करवा रहे हैं, ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, और ये क्या राज में आए थे। आज हम सोचे हैं कि यार वो कम से कम ठीक है, गुंडागर्दी बराबर है, वो भी उस टाइम में भी ऐसे गुंडागर्दी थी, लोगों को मर्डर हो रहा था, ये हो रहा था, कम से कम वहां पर खुले में जाति धर्म की बात तो नहीं होती थी, एक पक्ष की बात नहीं होती थी उस टाइम में कम से कम। और दूसरी बात ये है कि वो कम से कम ज्योति बाबू के ऊपर या उनके जो भी नेता थे उन पर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा सका था, करप्शन का, जो मैडम कर रही है। अब पीछे भी सबको पता, पूरे देश ने देखा था, तो जब उनका एक नेता पकड़ा गया था, वहां नोटों गिनने के लिए मशीन लगाई गई थी।
और मैडम है, उसको कोई इस बात का मलाल भी नहीं है, ना कोई गिला है। अब तू क्या कर रही है? और एक सीएम की पोस्ट पे बैठी है, किसी और को भेज देती, गुंडागर्दी करनी रही, फोर्स को कह देती है भाई वहां पे जाओ, फिर अपने आप देखते कोर्ट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे ये पता लग गया कि इसमें कहीं ना कहीं मैडम का भी हिस्सा है, हर जगह जितनी भी ये गड़बड़ हो रही है। क्योंकि इसके भतीजे की भी और इसके भतीजे की पत्नी का भी ऐसा ही हुआ था पहले, अभी भी केस हो रहा होगा, उसका चल रहा होगा। कि ये जो सारा का सारा देखो, हम पहले ये सोचते थे कि यार ये नेता है, इसके आगे पाछे कोई नहीं है, ये शादी भी नहीं कर रखी और ये तो ईमानदार होगा। लेकिन मजे की बात आ गई, अब उसमें ये भी इन्वॉल्व होगी। बताओ ये क्या ले जाएगी, क्या खाया, वो क्या ना क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। भगवान कृष्ण ने ये तो बोले भाई गीता में, तो बताओ कहाँ ले जाएगी। अरे यश के लिए आता आदमी, कुछ ना कुछ अच्छा करके जाऊं, मेरा नाम होगा। क्या ले जाएगा, क्या ले जाएगी मैडम? अरे नेता और भी हैं, औरतें, एक थी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। मैं ये कहूँ स्वतंत्रता का अगर संग्राम शुरू हुआ था तो ये उसने शुरुआत करी थी देश में, जिसको पूरे समाज को जागृत करा और उस लड़ाई लड़ी और अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर लड़ाई लड़ी। एक वो थी मंगल पांडे के साथ में, एक उमा भारती जी रही, उसने बेचारी ने जैसे भाई वो नेता रही रही, अपना जाकर अपने बैठ के अपने भगवान का नाम दे रही सब। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पार्टी का स्पेशल हूँ, लेकिन मुझे ये इस बात का वो है कि हम जिसको पसंद करते हैं वो ईमानदार तो हैं। वो उनको मतलब अगर उन्होंने राजनीति करी तो करी, उन्होंने अच्छा काम जितना कर सका वो कर, लेकिन वो संतुष्टि तो है उनको। अरे एक एमएलए भी होता और वो पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती, सबको पता है, उसमें भी उसकी रोटी रोजी चल जाएगी पूरी जिंदगी, आगे ना भी बने तो। सबको पता है ये पॉलिटिक्स जो है, जितने भी नेता हैं सारे मगरमच्छ हैं। जब इनके पैसे वैसे बढ़ते हैं या कुछ होता है, सारे एक हो जाते हैं सारे। तो वो क्या चाहिए एक आदमी को जीने के लिए, दो रोटी। वो कहते हैं जितना वो पैसे अगर जितने भी बढ़ाएंगे उतना आदमी बीमार कमजोर या हजार डर हो जाते हैं उसके चारों तरफ। ये इनको मतलब बिल्कुल भी वो नहीं। सारे संविधान की कॉपी लेकर घूमे थे। ये पता ना वो हमारे जो विरोधी दल का जो आज नेता बना बैठा है, ये उसी की ट्रेनिंग का असर है। अगर संविधान की कॉपी देखा और कानून तोड़ो, क्योंकि उनका तो खैर कांग्रेस का तो शुरू से यही रहा है कि वो तो न्यू है ना, हमने तो कानून बना रखा है भाई, हम तो देश के कर्णधार हैं शुरू से, हमने तो देश का ठेका ले रखा है, हम इसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। उन वो तो बहुत मालिक हैं, देश के ओनर हैं, वो कानून तोड़ भी सके हैं, वो सिर्फ दूसरे के लिए संविधान की कॉपी दिखा सके हैं। अब उसी से उसी दल की निकली हुई ये है, जैसे श्रीमती गांधी हुई थी ऐसे मिस ममता बनर्जी भी है ऐसे डिक्टेटर, उसने भी ऐसे कराया था देश में, ये अपने प्रदेश में कर रही है जो कुछ भी इसके हाथ में होगा। ऐसे केजरीवाल ने कराया था एक बार, वो आ गया था, वो कह रहा ना आगे, शुक्र है गंजे को नाखून ना दिया भगवान ने, न तो अपने सर को नोच लेता। शुक्र है ये देश में ना बैठे ऐसे नेता, ये तानाशाह है, ये तानाशाही की प्रकाष्ठा है ये देश में। एक अटल जी थे, दोनों के हाथ थे, हम तो किसी ऐसे जहाँ पर गलत होता होगा और जिस गलत नेता को अपने साथ लाने के लिए
उसको उन्होंने कहा चिमटे से भी नहीं छूएंगे हम तो। अरे कि ये हैं राज के लिए। उसने 80 में नई पार्टी बनाई थी अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी, और 2 से आज बताओ देखो क्या विस्तार हो रहा है। पूरी स्टेट ऑफ मेरे ख्याल में 20 के करीब सरकारों में सम्मिलित हैं और 16-17 अपनी हैं। तो कहने की बात है, बताओ क्या है ये, एक एक स्टेट में बैठ कर ऐसे गूंज रहे हैं। अरे बांग्लादेश के ऊपर तू आई थी, बांग्लादेशियों के खिलाफ, तेरे को चाहिए था, ये कई साल हो गए तेरे को आई ना, कि उनको निकालती, वहां पर जनगणना उनकी गणना करवावती। अभी कौन भारी है कौन अंदर का है। देश के जो संसाधनों पे और देश के जो खाने पीने पे उनका हक कैसे हो गया। वो उतना है जो उन लोगों पर लगा रहे हैं, वो उतना अपने लोगों पर लगाते हैं। अगर बांग्लादेश के लोग इतने अच्छे थे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी। मैं तो कांग्रेस से भी पूछूं, कांग्रेस कहती है हमने बांग्लादेश बनवा दिया, हमने ये करवा दिया, 2 टुकड़े करा दिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान भी तब मैंने बनाया था जब तक एक का देश था। यो क्या बड़ाई कर रहे हैं अभी आपने बांग्लादेश बना दिया, और बांग्लादेश बनाया कर क्या दिया है। उस बांग्लादेश को बनवाया तुमने जिसमें नजीबुर रहमान जो भी था बंगबंधु, अपने फ्रीडम फाइटर को उसके स्टेचू तोड़वा दिया, और उसकी बेटी आज शेख हसीना छुपती फिर रही है। क्या बांग्लादेश बना गया। अरे बांग्लादेश आज हमारे को आंख दिखा रहा है, हिंदुओं को मार रहा है फटाफट रोज। और उन बांग्लादेशियों को हम यहाँ पाल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रजातंत्र के नाम पर अति होगी। केंद्र सरकार कितनी मदद भेज रही है उन लोगों को, मतलब ये तो नहीं है कि इतना जब सब कुछ आ रहा है मनरेगा के थ्रू, उसके थ्रू प्रधानमंत्री योजना है, दुनिया भर की योजनाएं हैं, उनको फैलाओ। उसमें है देश के लोगों का फायदा तो है, उसमें तेरा नाम नहीं होगा तो क्या होगा। नाम के लिए मर रहे हैं, हाँ मन ने कर दिया। जैसे आजकल ये नेशनल न्यूज भी कई ऐसे हैं समाचार, अगर भाई उनमें सबकी होड़ लग रही है, एक दूसरे की कटिंग कर कर न्यूज आना, और सबसे पहले मैंने बता दिया, सबसे पहले मैंने दिखा दिया। तो इनका भी यही है, सब वो एक दूसरे से आगे दिखाना चाह रहे, चाहे देश का सत्यानाश हो जाओ, ना लोगों का प्रेम खत्म हो जाओ। मैं तो पूरे उस माइनॉरिटी के लोगों का भी हाथ जोड़ के कहूँगा कि दोस्तों ये सोचो, तुम जब कांग्रेस का सरकार थी, उन्होंने ना हम तो सबके हमदर्द हैं, और ये बैठी मैडम, तो तब ये बताओ जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई कुपोषण से कितने कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं गरीब वोमेन में, जो वोमेन में, उनके लिए कुछ मदद अनाज दे सकते हैं हम, हमें जो स्टोरा में जो अनाज सड़ रहा है तो उसको बांट दो। तो मनमोहन सिंह ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं लगते, हम अनाज नहीं बांट सकते। आज ये मोदी जी हैं, इनकी विल पावर देखो, इनकी शक्ति देखो, है तो वो देश का है सब कुछ, अनाज भी पैसा सब कुछ जो दे रहे, ठीक है भाई वो देश का, लेकिन उसके अंदर हिम्मत तो है बांटने की, देने की। और एक वो सरकार थी जो अपने आप ने सबके रिलेट कर दिया, सब कहा था कि ये भी मन है ये भी मन है। अरे तुम नामकरण किया था, सब कुछ देश का था, देश था यो, वो को तुमने घर से लगाए थे। जब मतलब उन न करे तो वो हम, और जो दूसरा करे तो देश का हाजी, वो ऐसे थोड़ा है, वो क्या घर से कर रहा है, तुम घर से कर रहे थे। तो देश को देश समझो। और मैं तो केंद्र सरकार को कहूँगा ये इलेक्शन तो रोज चलते रहेंगे जी, ऐसी जो भी सरकार है गलत चल रही है, मैडम ममता भी, इसी सरकार को बेशक इसको वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, एक प्रांत में कोई फर्क नहीं पड़ता देश में। उसको जब तक शांति या जब तक लोग स्ट्रीमलाइन पूरे उस पर नहीं आ जाते, और तो तब तक वहाँ कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसे इलेक्शन की फायदा क्या है, रोज मर्डर,
जब भी एक त्योहार आ जाओ हिंदू का, ममता बनर्जी रोज उस पर वो लगा देगी बैन। तो मैं तो सनातन भाइयों को भी और मैं पूरे देश के भाइयों को भी सबको ये कहूँगा, तुम अपना अच्छा बुरा खुद देखो, तुम खुद ही वो हो मालिक। जय हिंद, राम राम।